चलिए, हम लोग इवन के बारे में पढ़ चुके, अब हम लोग ऑड के बारे में बस पढ़ते हैं। तो ऑड में क्या क्या था? 3, 7 और 9। ठीक है, अब इसको हम 3 पार्ट में बांट कर देखते हैं कैसे कैसे इसका मान आता है। तो इधर लिखते हैं 3, 7 और 9। ठीक है, अब 3 पर यदि उसका पावर 2 फैक्टोरियल हो तो 3 लिखेंगे। अब फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, यानी कि 3 3 9, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब हम लेते हैं 3 और इस पर पावर फैक्टोरियल 3 रखते हैं, तो 3 हो गया। और फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3, यानी कि 3 के पावर 6। तो 6 को क्या करते हैं? पावर को 4 से भाग देते हैं, यानी कि 3 के पावर 2 से फल 2 आया, तो इसका भी क्या हो गया? 3 3 9 आ गया। यदि हम फैक्टोरियल, यदि 3 पर फैक्टोरियल 4 रखते हैं, ठीक है, यदि 3 पर फैक्टोरियल 4 रखते हैं, इसका मतलब है 3 पर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तो ये 3 हो गया। और 3 दूना 6, 6 का 24 हो गया। और यदि हम 3 के पावर 24 आता है, यदि हम इसको 4 से भाग देते हैं तो ये पूरा कट जाता है। तो पूरा कट जाता है तो क्या बचाते हैं? इस पर 4 पावर बचाते हैं, क्योंकि साइक्लिसिटी इसका 4 होता है। अब 3 को 4 से गुना कीजिए, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, यानी इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। यदि हम 3 के पावर क्या करते हैं? फैक्टोरियल 5 रखते हैं, तो 3 लेते हैं और 3 के गुना करते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, यानी कि 3 के पावर क्या आएगा? 120। और जो 120 आ रहा है यह भी 4 से पूरा कट जाता है। तो जब 4 से पूरा कट जाता है तो हम क्या बचाते हैं? उसका पावर 4 बचाते हैं, क्योंकि ये अपना साइक्लिसिटी, सबका साइक्लिसिटी क्या होता है? 4 होता है, यानी इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। यदि 7 लेते हैं, 7 पर फैक्टोरियल 2 रखते हैं, यानी कि 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, यानी कि यूनिट डिजिट 9। यदि 7 पर फैक्टोरियल 3 रखते हैं, 7 पर यदि फैक्टोरियल 3 रखते हैं तो 7 के पावर फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है? 6 होता है, और इसके पावर को 4 से भाग देते हैं, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49, यानी कि इसका भी क्या आएगा? 9 आएगा। यदि 7 के पावर फैक्टोरियल 4 रखते हैं तो 7 हो गया, और फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है? 24 होता है। और जब 7 के पावर 24 आ गया तो 4 को भाग देते हैं, तो पूरा भाग लग जाता है। तो जब पूरा भाग लगता है तो क्या करते हैं? इसका पावर 4 रखते हैं, इसका पावर 4 रखते हैं या 4 बचा लेते हैं। तो 7 को 4 बार गुना कीजिए, 7 49, 9 7 63 3, ठीक है, ऐसे गुना कर लीजिए। 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 7 49 9 9 7 63 3 और 7 21, यानी इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। यदि 7 पर फैक्टोरियल 5 रखते हैं, यानी कि 7 पर 120 आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है? 120 होता है। तो ये 7 पर, यदि 7 पर 120 आया है तो इसको भी 4 से यदि हम भाग देते हैं पूरा कट जाता है। जब पूरा कट जाता है तो क्या है? इसका पावर बचा लेते हैं, 4 पावर बचा लेते हैं, तो इसका मतलब इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 1 आएगा। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हुए 9 को देखते हैं। यदि 9 पर फैक्टोरियल 2 रखते हैं, यानी कि 9 और फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? 2, तो 9 81, यानी कि यूनिट डिजिट 1। यदि 9 पर फैक्टोरियल 3 रखते हैं तो 9 हो गया, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होगा, और 6 को किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 से स्पल बच जाएगा, तो 2 पावर चढ़ा दिए, तो 9 81, यानी कि 1, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखते हैं 9 के पावर फैक्टोरियल 4 चढ़ाते हैं तो 9 हो गया, और फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? 24 हो गया। तो क्या करते हैं? 24 को किससे भाग देंगे? 4 से भाग देते हैं, पूरा कट जाता है,
क्या बचा लेंगे, 4 बचा लेंगे। तो 4 बचा लेंगे यानी कि 4 में गुना करेंगे 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, 9 81, एक को 9 से गुना किए तो 9 9 81 यानी कि क्या आया, 1 आया। अब फिर देखते हैं यदि 9 पर फैक्टोरियल 5 रखते हैं तो 9 हो गया, और 9 के फैक्टोरियल के 5 का मान कितना होता है, 120। तो 9 के पावर यदि 120 है और इसको 4 से देते हैं तो इसका भी पावर पूरा 4 से कट जा रहा है, यानी कि इसका भी 4 पावर रखेंगे क्योंकि अपना साइक्लिसिटी पूरा कर रहा है। तो यहां भी देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे चीज को गणना करते हैं, ये आया कैसे, ठीक है। यहां देख रहे हैं 3 पर फैक्टोरियल 2 है, 3 पर फैक्टोरियल 3 है और 3 पर फैक्टोरियल 4 है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 4 है तो यहाँ यूनिट डिजिट 1 आता है। यहां देख रहे हैं फैक्टोरियल 7 पर 2 है, 7 पर फैक्टोरियल 3 है, 7 पर फैक्टोरियल 4 है, यानी कि यहां भी यूनिट डिजिट 1 आता है। और उसके ऊपर क्या है, अलग अलग आता है। यहां भी देख रहे हैं कि 9 पर फैक्टोरियल 2 है, 9 पर फैक्टोरियल 3 है, 9 पर फैक्टोरियल 4 है, यानी कि 4 के पास इसका भी यूनिट डिजिट क्या रहा है, 1 आ रहा है। और उसके ऊपर जो है अलग अलग आ रहा है। लेकिन 4 से जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी फैक्टोरियल का मान जैसे जैसे 4 से अधिक बढ़ता चला जा रहा है, हमेशा फैक्टोरियल का मान यदि बढ़ता चला जा रहा है किसी भी इवेंट ऑड नंबर पर, किसी भी ऑड नंबर पर, तो उसका मान हमेशा यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये सब बनाने के बाद हमको पता चला कि 4 फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक, फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक कोई भी फैक्टोरियल हो, कोई भी फैक्टोरियल हो और उसका आधार ऑड हो, उसका आधार क्या हो, ऑड हो, और उस पर यदि पावर 4 या 4 से जितना भी अधिक हो तो वह हमेशा अपना यूनिट डिजिट 1 देगा, वह हमेशा अपना यूनिट डिजिट क्या देगा, 1 देगा। इस तरह से हम डेसिमल डिजिट के 10 जो डिजिट होते हैं, 10 डिजिट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को उठाते हैं। चलिए संक्षिप्त में हम आपको सारे बातों का रिवीजन एक बार करा देते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल जब निकालते हैं तो फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक का मान अलग अलग यूनिट डिजिट में आता है, लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल में 4 से आगे यानी कि 5 से लेकर जितने भी आगे यदि फैक्टोरियल को लेते हैं उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आता है, ठीक है, 0 आता है। इस बात को आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं यदि फैक्टोरियल के रूप में पावर हो, यदि कोई नंबर पे फैक्टोरियल पावर लेते हैं, क्या लेते हैं, फैक्टोरियल पावर लेते हैं। तो फैक्टोरियल जब पावर लेते हैं तो उस समय 0
5 और 6, 0 1 5 और 6 पर किसी भी प्रकार का फैक्टोरियल, किसी भी प्रकार का फैक्टोरियल, किसी भी प्रकार का फैक्टोरियल पावर हो, किसी भी प्रकार का फैक्टोरियल पावर हो तो 0 अपना यूनिट डिजिट 0 ही देगा, 1 अपना यूनिट डिजिट 1 ही देगा, ठीक है। 5 अपना यूनिट डिजिट 5 ही देगा और 6 अपना यूनिट डिजिट 6 ही देगा। कब यह नियम लागू होता है? यदि फैक्टोरियल के रूप में पावर हो। तो फैक्टोरियल के रूप में यदि पावर हो तो 0 1 5 और 6 पर कोई भी फैक्टोरियल पावर चढ़ा दीजिए, वो अपना मान स्वयं का नंबर देता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आगे की तरफ आगे बताते हैं आप लोग, आगे बताते हैं कि यदि फैक्टोरियल के रूप में, यदि फैक्टोरियल के रूप में इवेन नंबर है, फैक्टोरियल के रूप में क्या है? इवेन नंबर है। तो इवेन नंबर कौन? जो डिसिमल डिजिट जो 0 से लेकर 9 तक होता है और उस 9 तक में यह 4 डिजिट को छोड़ देने के बाद तो कौन कौन आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा और 8 आएगा, ठीक है। 2 4 और 8। यदि 2 4 और 8 पर, 2 और 4 और 8 पर यदि फैक्टोरियल पावर हो, यदि फैक्टोरियल पावर हो, तो यदि फैक्टोरियल पावर हो तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हम एक साथ यहां लिख दिए हैं 2 4 और 8 को अलग अलग ही लिखिएगा। तो फैक्टोरियल पावर हो तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 3 के पावर तक, 3 के पावर तक अलग अलग यूनिट डिजिट आएगा। क्या आएगा? अलग अलग यूनिट डिजिट आएगा। लेकिन यदि 2 4 और 8 पर, 2 4 और 8 पर फैक्टोरियल 4 से जितना भी अधिक नंबर आए, जितना भी अधिक नंबर आए फैक्टोरियल के रूप में, फैक्टोरियल के रूप में, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। एकदम इस बात को लिख लीजिए, हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। तो हम क्या बताएं कि इवेन नंबर लेते हैं, उसमें 2 4 और 8 है, तो 2 4 और 8 पर फैक्टोरियल पावर आप चढ़ाइए तो 1 से 3 तक यदि उसका फैक्टोरियल पावर है तो अपना अलग अलग यूनिट डिजिट देगा। लेकिन यदि इवेन नंबर है 2 4 और 8, यदि फैक्टोरियल पावर उस पर 4 हो और 4 से अधिक कितना भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब अगले जो ऑड नंबर है उसको लेते हैं, ठीक है। अगला जो है ऑड नंबर लेते हैं। तो ऑड नंबर में कौन है? 3 7 और 9, ठीक है। 3 और 7 और 9। तो ये कब होता है? यदि इसका पावर फैक्टोरियल के रूप में, फैक्टोरियल के रूप में हो। तो चलिए यदि हम लेते हैं 3 7 और 9, 3 7 और 9 लेते हैं, यदि इस पर यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में, तो 3 7 और 9 पर फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 3 तक चढ़ा हो पावर के रूप में, तो इसका अलग अलग यूनिट डिजिट का मान आएगा, अलग अलग यूनिट डिजिट का मान आएगा। हम आपको सिखा भी चुके हैं कैसे आता है,
लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 3, 7 और 9 पर यदि फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक, फैक्टोरियल 4 से अधिक कोई भी नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो हम क्या बताएं कि ऑड नंबर हो 3, 7 और 9, यदि इस पर कोई फैक्टोरियल पावर हो और वो फैक्टोरियल पावर यदि 1 से 3 तक चढ़ा हो तो उसका मान हम लोग निकालेंगे जो अलग अलग यूनिट डिजिट आ सकती है। लेकिन यदि फैक्टोरियल 4 से लेकर फैक्टोरियल आगे कितना भी बड़ा हो, यदि 3, 7 और 9 यानी कि ऑड नंबर पर चढ़ा हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। और इसी के अनुसार, इसी का सहारा लेते हुए हम फैक्टोरियल के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही देखकर बना सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या लिए कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुने 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3। अच्छा, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। कहां तक जाना है, जो फैक्टोरियल का अंदर डिजिट हो वहां तक जाना है। फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। फैक्टोरियल 6 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6। फैक्टोरियल 7 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7। ये हो गया। अब हमको मान निकालना है। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब तब 1 गुने 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुना 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 3 गुना 6, अच्छा चौका 24 हो गया। अच्छा, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया, 2 और 5 इसमें आ रहा है, यानी कि इसका गुणनफल 2 और 5 का गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। तो हम आपको बता चुके हैं कि 5 को यदि सम संख्या के साथ गुना कीजिएगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है, तो 0 हो जाएगा। अब यहां भी देखते हैं कि 2 और 5 होगा तो आगे भी 0 हो गया। यहां भी देखते हैं 2 और 5 आ रहा है तो आगे भी 0 हो गया। अब हम लोग आगे निकालते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 6 और प्लस 24। तो क्या जरूरी है 0 0 को लिखना, कोई जरूरी नहीं है। तो जोड़ते हैं, 6 और 4 10, 10 में यूनिट डिजिट 0 और 0 और 2 2 और 2 8 3, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। अब कहने का ये अर्थ है कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जैसे ही 4 से अधिक फैक्टोरियल आएगा वह यूनिट डिजिट अपना 0 लेकर आएगा। तो जैसे इस तरह का क्वेश्चन यदि मिलता है तो हम 1 से 4 तक ही निकालेंगे और 4 के आगे जो यूनिट डिजिट होता है 0 होता है। तो 0, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि 4 के अधिक आगे 0 होता है। तो 0 जब होता है तो वह बोर्ड मास के नियम से जैसा साइन दिया रहे वैसा आप इक्वेशन को सोल्व कीजिए और आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है 4 के बाद बनाने की, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि फैक्टोरियल 79 लिए, ठीक है, तो फैक्टोरियल 79 लिए तो क्या करेंगे, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट डॉट कहां तक जाएंगे, 79 तक जाएंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि सम संख्या है और 5 भी है। तो जब सम संख्या को 5 से गुना किया जाता है तो उसका इक्वेशन का यूनिट डिजिट हमेशा
0 आता है। क्लियर? यदि हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, यदि 68 लेते हैं फैक्टोरियल के रूप में, तो क्या लिखेंगे? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट डॉट कहां तक जाएंगे? 68 तक जाएंगे। तो इसमें भी देख रहे हैं 2 और 5 है, तो 2 और 5 है, तो ये जब दोनों गुना होता है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 0 हो जाता है। तो यह भी इस पूरे इक्वेशन का क्या होगा? यूनिट डिजिट 0 होगा। तो कुल मिलाकर कहना है कि जैसे ही 4 से अधिक फैक्टोरियल को निकालते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आता है। ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए एक क्वेश्चन लेते हैं 312, ठीक है, और उस पर हम फैक्टोरियल 85 चढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम इवन और ऑड के नियम को आपको बता चुके हैं। तो यह क्या है? यूनिट डिजिट इवन है। तो क्या बताए हैं कि इवन का जैसे ही 3 से अधिक होता है, यानी कि 4 से लेकर जितना अधिक हो जाए, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। आसानी से डायरेक्ट आंसर लिखिए 6। यदि हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं, यदि 316, ठीक है, और उस पर यदि हम फैक्टोरियल 89 लिखते हैं गुने 214 लिखते हैं, और उस पर फैक्टोरियल हम लोग इस पर भी 89 लिखते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये 6 है, तो क्या बताए कि 6 पर कोई भी फैक्टोरियल अंक हो तो वह अपना यूनिट डिजिट 6 ही देता है। यहाँ क्या है? 4 है, तो 4 क्या है? इवन नंबर है। तो क्या बताया है कि 4 पर यदि इवन नंबर हो और 3 से अधिक, यानी कि 4 से लेकर आगे की तरफ कोई भी फैक्टोरियल नंबर हो, तो वह अपना यूनिट डिजिट 6 देता है। किसमें? सम संख्या में। तो 6 देता है, तो यहाँ दोनों के बीच गुणनफल है, तो 6 गुने 6 6 36, 36 में क्या यूनिट डिजिट हो गया? 6 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि क्वेश्चन है 269, यदि उस पर पावर यदि फैक्टोरियल 79 चढ़ा हुआ है, प्लस 3692 यदि इस पर फैक्टोरियल 85 चढ़ा हुआ है, और प्लस 3967 यदि इस पर फैक्टोरियल 92 है। अब हम लोग देखते हैं कि अभी हम पढ़े हैं ये कौन है? इवन है कि ऑड है? तो यहां देख रहे हैं कि 9 ऑड है, और 9 ऑड है, इसका फैक्टोरियल पावर देखते हैं, 3 से अधिक है ना, तो 3 से अधिक होता है तो क्या लेते हैं? 1 प्लस इसको देखते हैं, ये क्या है? इवन है। ठीक है, अब इसके पावर को देखेंगे, पावर 3 से अधिक है, कम है, अधिक है, 85 है, तो इवन के लिए क्या लेते हैं? 6 लेते हैं। अब यहां देखते हैं ये 7 है, ये 7 क्या है? ऑड है कि इवन है? यह ऑड है। और ऑड के बाद क्या देखते हैं कि इसका जो फैक्टोरियल पावर 3 से अधिक है कि कम है, तो 3 से अधिक है, तो ऑड के लिए क्या आता है? 1 आता है। तब इसको जोड़ते हैं, 6 1 7 और 7 1 8, यानी कि इसका यूनिट डिजिट जो आएगा 8 है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितने आसानी से बन जा रहा है। आपको सिर्फ 2-4 बातें को ध्यान में रखना है, और फैक्टोरियल विधि का जो यूनिट डिजिट होता है बहुत ही आसान तरीके से निकल जा रहा है। अब आगे की तरफ हम लोग कुछ क्वेश्चन और उठाते हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन उठाते हैं 232, और उस पर पावर यदि हम चाहते हैं 124 फैक्टोरियल गुने 533, यदि उस पर हम पावर चढ़ाते हैं 127 फैक्टोरियल, ठीक है, गुने 424, यदि इस पर हम फैक्टोरियल 176 चढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है? बनाना है। तो हम देख रहे हैं हमको क्या पहचान करना है? सबसे पहले यूनिट डिजिट के बारे में। तो यूनिट डिजिट क्या है? इवन है, और पावर जो है 3 से अधिक है, तो जब इवन होता है तो इसका मान कितना आता है? 6। ये देख रहे हैं, ये क्या है? ऑड है, और ऑड होता है यदि पावर 3 से अधिक हो तो क्या इसका यूनिट डिजिट हमेशा आता है? 1 गुने। ठीक है, यदि ये क्या है? इवन है, और इवन देखते हैं 3 से कितना पावर? 3 से अधिक पावर है, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है? 6 आता है। इसको गुना करते हैं, 6 36, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इस तरह 6 आ गया।
अब इस तरह से क्वेश्चन को हम आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। यदि 11 के पावर फैक्टर 1, यदि 12 के पावर फैक्टर 2 हो, यदि 13 के पावर फैक्टर 3 हो, यदि 14 के पावर फैक्टर 4 हो, और यदि 15 के पावर फैक्टर 5 हो, और 16 के पावर फैक्टर 6 हो। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या निकालना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब देख रहे हैं फैक्टर 1 है और इस पर 1 है और इस पर फैक्टर 1 पावर है। तो हम बताएं कि कोई भी पावर हो 1 पर, फैक्टर कितना भी बड़ा हो, फैक्टोरियल पावर, तो उसका मान 1 ही आता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 1 गुने 2 यानी कि 2। चलिए, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 3 है, और फैक्टोरियल कितना है 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल मान लिख लेंगे। तो फैक्टोरियल मान क्या होता है 3 का, 1 गुने 2 गुने 1 गुने 2 गुने 3। ठीक है, तो 2 6 यानी कि टोटल मान इसका क्या होता है 6 होता है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ फैक्टोरियल क्या आ गया, फैक्टोरियल 4 है इसके पर पावर, और आधार कितना है 4। तो 4 हो या 4 से अधिक हो तो सम और विषम देखने के लिए शुरू कर देते हैं। तो ये कौन संख्या है, सम संख्या है, और सम पर 4 पावर है फैक्टोरियल के रूप में, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। अब आगे की तरफ हम देखते हैं, 5 पर कोई भी फैक्टोरियल पावर हो तो इसका मान 5 ही आएगा। 6 पर कोई भी फैक्टोरियल पावर हो तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान हमेशा 6 ही आएगा। अब हमको देख रहे हैं कि आगे की तरफ सोल्यूशन करते हैं। 1 प्लस 2 दूना 4, और यहां देख रहे हैं कि 3 के पावर 6 है, तो 6 को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो इसका शेषफल क्या आएगा, 4 से भागने पर 2 आया, तो 3 3 9 आ गया। ये क्या हो गया 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये क्या हो गया 6 हो गया। अभी सबको जोड़ते हैं तो 6 5 11, इसका यूनिट डिजिट 1, 6 1 7 हो गया, और 7 और 9 16 हो गया, तो 7 और 9 16 में 6 6 4 10, 10 में यूनिट डिजिट 0, और 0 में 1 जोड़े तो क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से यह क्वेश्चन बनेगा। कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग को सारे चीज को डिटेल में पढ़ाने के बाद, बार बार बताने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करने की शुरुआत की है। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन आगे की तरफ हम लोग लेते हैं। यदि क्वेश्चन हम लोग ले फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, फैक्टर 5, फैक्टर 6 डॉट डॉट फैक्टर 98। ठीक है, डॉट डॉट क्या है फैक्टर 98। तो जानते हैं कि फैक्टर 1 का मान 1 होता है, फैक्टर 2 यानी कि 1 गुने 2, फैक्टर 3 यानी कि 1 गुने 2 गुने 3, फैक्टर 4 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। ठीक है, फैक्टर 5 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। फैक्टर 6 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 डॉट 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 फैक्टर कहाँ है 98 तक जाना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि फैक्टर 1 का मान 1 होता है, फैक्टर 2 का मान 2, फैक्टर 3 का मान 6, फैक्टर 4 का मान 24, और फैक्टर 5 का मान, तो फैक्टर 5 में 2 और 5 आ जाता है, 2 और कितना है 5। तो जब भी हम 5 को किसी सम संख्या से गुना करते हैं, किसी भी सम संख्या से गुना करते हैं, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है 0। तो हम देख रहे हैं कि 5 का यूनिट डिजिट 0, तो 6 का भी यूनिट डिजिट क्या होगा 0। तो फैक्टोरियल 98 का भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। यानी कि इस डिजिट के बाद, फैक्टर 4 के बाद सभी का मान क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है। तो जब सबका मान 0 0 आ रहा है तो लेना क्या जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। तब इसको हम जोड़ते हैं, 6 और 4 10 में यूनिट डिजिट 0, तो 0, तो 2 1 3, 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब
6 4 10 0 2 1 3 और 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 6 अच्छा 10 0 और 0 में 2 जोड़े तो क्या हो गया 2 और 2 में 1 जोड़े तो 3, तो इसका यूनिट डिजिट अब हो जाएगा 3। सॉरी, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 3। अब आगे की तरफ कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, यदि हम क्वेश्चन लेते हैं 1 फैक्टोरियल के पावर 1 2 फैक्टोरियल के पावर 2 3 फैक्टोरियल के पावर 3 हो और 4 फैक्टोरियल के पावर 4 हो प्लस 5 फैक्टोरियल के पावर 5 हो डॉट 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 यदि प्लस फैक्टोरियल 99 का पावर यदि 99 हो। अब हम लोग देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो फैक्टर 1 है तो फैक्टर 1 का मान 1 होता है तो पावर 1 चढ़ा दिए। फैक्टर 2 है तो फैक्टर 2 का मान क्या होता है 2 होता है तो इसका पावर 2 चढ़ा दिए। फैक्टर 3 तो बार बार निकाल के हम बता चुके हैं, आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। फैक्टर 3 का मान कितना हो जाता है 6 हो जाता है तो 3 उसके पावर 3 चढ़ा दिए। फैक्टर 24 फैक्टर 4 का मान 24 होता है तो 24 पर यदि हम पावर 4 चढ़ा दिए। फैक्टर क्या हो गया 5 तो फैक्टर 5 का मान कितना है 120 आता है और इस पर मान 5 चढ़ा दिए। फिर प्लस डॉट डॉट 99 फैक्टर और इस पर क्या मान चढ़ा है 99 चढ़ा दिए। तब हम देख रहे हैं आगे की तरफ 1 के पावर 1 हो तो 1 ही होता है, 2 के पावर 2 हो तो 2 दूना 4 होता है, 6 के पावर कोई भी हो तो 6 ही होता है। यदि 4 है और 4 के पावर 4 है तो यानी ये अपना सिंपलिसिटी पूरा करता है तो इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 0 पर कोई भी पावर हो तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा और आगे की सीरीज इसी तरह आगे बढ़ते हुए टोटल सीरीज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब आगे हम जोड़ते हैं तो 6 6 12 हो गया तो 12 में यूनिट डिजिट 2 हो गया तो 2 और 4 6 हो गया, 6 हो गया और 6 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो गया 7 हो गया। यानी कि इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं। फैक्टर 1 के पावर 1 प्लस फैक्टर 2 के पावर 2 प्लस फैक्टर 3 के पावर 3 प्लस फैक्टर 4 का पावर 4, इसका यूनिट डिजिट निकालना। इसका क्या निकालना है यूनिट डिजिट। तो फैक्टर 1 का मान क्या होता है 1 होता है, इसके पावर 1 कर दिए। फैक्टर 2 का मान क्या होता है 2 होता है तो इसका पावर 2 कर दिए। फैक्टर 3 का मान कितना होता है 6 होता है तो इसका पावर 3 कर दिए। और फैक्टर 4 का मान कितना होता है 24 हुआ तो इसका पावर 4 कर दिए। अब क्या होता है कि फैक्टर 1 के मान 1 हो तो 1 ही होता है। फैक्टर 2 का मान 2 है यानी कि 2 दूना 4 हो जाए। फैक्टर 3 का मान 6 है और 6 पर कोई भी पावर हो तो 6 ही होता है। फैक्टर 4 है, फैक्टर 4 का मान 24 होता है और 24 पर ये पावर 4 है यानी कि वो अपना पूरा साइक्लिसिटी पूरा करता है तो इसका मान क्या होगा 6 होगा। अब इसको जोड़ते हैं 6 6 12 2 4 2 6 और 6 1 7 यानी कि इसका यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इसी तरह से धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब फिर अगले क्लास में मिलते हैं।